मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब उसके हाथ पूरी तरह खाली होते हैं। न उसके पास धन होता है, न कोई पद, न कोई पहचान और न ही कोई संपत्ति। समय के साथ वह परिवार बनाता है, रिश्ते जोड़ता है, घर बनाता है, धन कमाता है और धीरे धीरे यह मानने लगता है कि यह सब उसी का है। उसे अपने घर पर गर्व होता है, अपनी दौलत पर अभिमान होता है और अपने परिवार पर अधिकार का भाव पैदा हो जाता है। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है कि जो वस्तु समय के साथ मिली है वह समय आने पर छूट भी जाएगी। कोई भी मनुष्य इस संसार में कुछ लेकर नहीं आया और न ही कुछ लेकर जाएगा। जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल कुछ समय के लिए हमें सौंपा गया है। हम उसके स्वामी नहीं, केवल कुछ समय के लिए उसके संरक्षक हैं। यही सत्य जितनी जल्दी समझ में आ जाए, जीवन उतना ही सरल और शांत हो जाता है। लेकिन मनुष्य इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता देता है कि यह सब उसका अपना है। यही भ्रम दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब कोई वस्तु छिनती है, कोई अपना दूर होता है या मृत्यु सामने खड़ी होती है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि वास्तव में उसका कुछ भी नहीं था। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम उसका शरीर है। वह दिन-रात अपने शरीर को सुंदर बनाने, सुख देने और सुरक्षित रखने में लगा रहता है। लेकिन यह शरीर भी हमेशा उसका साथ नहीं देता। बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक शरीर निरंतर बदलता रहता है। अंत में एक दिन यही शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। जिस शरीर को देखकर लोग गर्व करते हैं, वही शरीर मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक भी घर में नहीं रखा जा सकता। जिन हाथों से मनुष्य धन कमाता है, जिन पैरों से दुनिया घूमता है और जिन आंखों से संसार देखता है, वही सब एक दिन शांत हो जाते हैं। तब आत्मा अकेली आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शरीर साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग धर्म, सेवा और सत्कर्म के लिए करना चाहिए, न कि केवल अहंकार और भोग के लिए। जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। धन भी मनुष्य को सबसे अधिक भ्रमित करता है। वह सोचता है कि जितना अधिक धन होगा, उतना अधिक सुख मिलेगा। इसलिए वह दिन-रात धन कमाने में लगा रहता है। कई बार वह सही और गलत का अंतर भी भूल जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि संसार के सबसे धनी लोग भी एक दिन खाली हाथ ही चले गए। उनके महल, खजाने, भूमि और सोना सब यहीं रह गया। मृत्यु ने कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितना धन है। उसने केवल कर्मों का लेखा-जोखा देखा। धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं। धन का उपयोग यदि दान, सेवा और परिवार के कल्याण में किया जाए तो वह पुण्य बनता है, लेकिन यदि उसी धन से अहंकार, अन्याय और अत्याचार बढ़े तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन का स्वामी बनकर रहता है, उसका दास नहीं बनता। रिश्ते भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उन पर अधिकार का भाव दुख देता है। माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री और मित्र सभी जीवन की यात्रा के साथी हैं। प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए मिलती है और फिर अलग हो जाती है। जब तक साथ है, तब तक प्रेम, सम्मान और सेवा करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं है। मृत्यु का एक क्षण सभी रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संबंधों में प्रेम रखो, लेकिन मोह मत रखो। प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है, जबकि मोह दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वह जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि परमात्मा ही उसका सच्चा और शाश्वत साथी है।
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब उसे धन, शक्ति, सौंदर्य या ज्ञान मिल जाता है, तब वह स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जिसने राजाओं को भिखारी बनाया, वही समय साधारण मनुष्य को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी उपलब्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब ईश्वर की कृपा और समय का खेल है। आज जो हमारे पास है, वह कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही लोगों के हृदय में स्थान बनाता है और ईश्वर की कृपा भी उसी पर बनी रहती है। अहंकार अंततः मनुष्य को अकेला कर देता है, जबकि नम्रता उसे सबका प्रिय बना देती है। कर्म ही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चलता है। न घर जाता है, न परिवार, न बैंक का धन और न ही कोई पद। केवल अच्छे और बुरे कर्म आत्मा के साथ रहते हैं। यदि जीवन भर किसी की सहायता की, सत्य का पालन किया, ईश्वर का स्मरण किया और धर्म के मार्ग पर चले, तो वही कर्म आगे का मार्ग प्रकाशित करते हैं। लेकिन यदि छल, कपट, हिंसा और अन्याय किया, तो उनका परिणाम भी अवश्य भोगना पड़ता है। यही कारण है कि सभी धर्मों में सत्कर्म पर सबसे अधिक बल दिया गया है। मनुष्य को प्रतिदिन स्वयं से पूछना चाहिए कि आज उसने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे किसी का भला हुआ। यही प्रश्न जीवन को सही दिशा देता है। संसार एक सराय की तरह है। यात्री आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है। फिर भी मनुष्य ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे यहीं हमेशा रहना है। इसी कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है और दूसरों से द्वेष रखता है। यदि उसे यह स्मरण रहे कि जीवन बहुत छोटा है और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो उसका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। वह क्षमा करना सीख जाएगा, प्रेम बांटना सीख जाएगा और हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर जिएगा। यही दृष्टिकोण जीवन को आनंदमय बनाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि उसका कुछ भी नहीं है, वह कभी निराश नहीं होता। उसके पास यदि धन आता है तो वह उसका सदुपयोग करता है और यदि चला जाता है तो दुखी नहीं होता। यदि सम्मान मिलता है तो विनम्र रहता है और यदि अपमान मिलता है तो धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यह सब क्षणिक है। उसका विश्वास केवल परमात्मा और अपने कर्मों पर होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके मन में शांति रहती है और उसके चेहरे पर संतोष की चमक दिखाई देती है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आपका कुछ भी नहीं है। जो घर आपका लगता है, वह भी यहीं रह जाएगा। जो धन आपका लगता है, वह भी दूसरों का हो जाएगा। जो शरीर आपका लगता है, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। जो नाम और प्रसिद्धि आज लोगों की जुबान पर है, समय के साथ वह भी धुंधली पड़ जाएगी। यदि वास्तव में कुछ आपका है, तो वह केवल आपके कर्म, आपका चरित्र, आपकी भक्ति और आपकी आत्मा की पवित्रता है। इसलिए जीवन को संग्रह में नहीं, सत्कर्म में लगाइए। अधिकार में नहीं, सेवा में लगाइए। अहंकार में नहीं, विनम्रता में लगाइए। और हर दिन यह स्मरण रखिए कि हम इस संसार के मालिक नहीं, केवल यात्री हैं। जिस दिन यह सत्य हृदय में उतर जाएगा, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा, मोह कम हो जाएगा और जीवन में वास्तविक शांति का उदय होगा।